श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का उपाय जानकारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, आपने पूज्य पंडित पद्मेश्वर द्वारा बताया गया हर तरह के उपाय कर लिए, लेकिन आपकी जो मनोकामना है, विवाह संबंधित हो, बच्चों संबंधित हो, कोई सी भी परेशानी हो, दूर नहीं हो रही है, तो आपको एक नियम अवश्य बना लेना है। इस नियम के अनुसार ही आपको ये उपाय करना है। कई बार क्या होता है कि हर तरह के प्रयास और जतन करने के बाद, उपाय करने के बाद हमारी मन पूरी नहीं होती है, तो आपको इस नियम के अनुसार उपाय करना है। देखिए, जब भी हम किसी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, जो भी मनोकामना हो हमारी, तो जो उपाय करते हैं, चाहे बेलपत्र चढ़ाते हैं, चाहे चंदन लगाते हैं, चाहे त्रिकुंड बनाते हैं, जो भी मनोकामना, धतूरा या फिर आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं, जो भी मनोकामना रहती है, हम उस मनोकामना के अनुसार उपाय करते हैं। उसके बाद जो हम जल समर्पित करते हैं भगवान शिव जी को, तो 5 जगह हम जल समर्पित करते हैं। एक गणपति जी के स्थान पर, एक कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से पहले हम जो शिव जी की 5 कन्याएं हैं उनको जल समर्पित करते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव जी को हम जल समर्पित करते हैं। तो जब आप शिव जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय आपको जल समर्पित करते समय आपको जो आपका राइट हैंड है ना, उससे आपको जल को रोकना है। इस स्थान से जब जल बहता है, जब आप भगवान को, शिव जी को जल चढ़ाते हैं इस तरीके से, और जब जल बह के अशोक सुंदरी वाले स्थान से बह कर आता है, तो आपको यहाँ पर रोक लेना है और रोक कर अपनी मनोकामना को बोलना है। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे केस आए हैं अभी पूज्य पंडित पद्मेश्वर जी के पास। उन्होंने बताया है कि इतना करने पर ही लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। तो इस तरीके से एक नियम बना लीजिए, जब भी आप भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं तो इस तरह जल रोककर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। देखिए, आज है शुक्रवार का दिन और इस उपाय को आप सप्तमी अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है और कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, सुनते नहीं हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनके लिए आपको ये उपाय करना है। बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है चंदन, पीला चंदन लेना है। पीला चंदन लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसका आप पेस्ट बना लीजिए। अगर पीले चंदन की आपको जो ठंडी लकड़ी होती है वो मिल जाती है, तो उसको घिसकर आप उसका चंदन बना लीजिए। ये चंदन और 1 लोटा जल, साथ में 5 बेलपत्र लेके जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। और सबसे पहले जाकर आपको भगवान शिव के सम्मुख बैठकर आपको 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाना है। उसके पश्चात जो आप चंदन लेके गए हैं, वो चंदन आपको बेलपत्र की 3 पत्तियों पे लगाना है। उसके पश्चात ये चंदन लगी हुई बेलपत्री आपको भगवान शिव के ऊपर समर्पित करनी है। इस तरीके से 5 पत्तियों को भगवान शिव के ऊपर समर्पित करनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद आपको 7 बिंदियाँ लगानी है। ये अशोक सुंदर वाला स्थान है, जहाँ से जल बहता है, नीचे गिरता है, वहाँ से माता जगत जननी के हस्त कमल तक, यहाँ तक लगानी है आपको 7 बिंदियाँ। उसके बाद वहीं पर बैठकर 2 मिनट जिस बच्चे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। उसके पश्चात जो हल्दी आपने लगाई थी अशोक सुंदरी वाले स्थान से लेके माता पार्वती के हस्त कमल तक, वहाँ तक आपको पूरी हल्दी वापस से सीधे हाथ से उठा लेनी है, सोड़ लेनी है उस हल्दी को पूरी को, और उस हल्दी को लेके जाना है आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है। और इसी हल्दी से, ये जितनी हल्दी ना, इसी हल्दी से सीधे हाथ से आपको 5 छापे लगाना है। चाहे जितनी भी हल्दी रहे, आपको पहली बार छापा लगाने पर अगर पूरी हल्दी वृक्ष पे लग जाती है तो भी आपको उसी हाथ से 5 छापे बनाना है। ये बात का ध्यान रखना है आपको। और जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलना है, उसकी परेशानी बोलनी है। इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। उपाय जानकारी अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गए हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।